Alright, ladies and gentlemen, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं उस साइड दलाल स्ट्रीट। बात करेंगे बाजार की। आज बाजार 25,000 के ऊपर निकलने का प्रयास किया लेकिन निकल नहीं पाया। कल के लिए आपको मेरे कल के वीडियो को जो बात कही थी वही याद कर लेनी है। इसका मतलब है कि अगर बाजार 25,025 के ऊपर टिकता है तो बाजार बुलिशनेस शुरू करेगा। अच्छा, फिर से सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ और वही चीज़ है जो आपको बाजार के बारे में जाननी है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है। अगर कोई घटनाक्रम नहीं होती, कोई खबर नहीं आती है, तब तक ये एनालिसिस चलेगा। कोई डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल देगा तो भैया फिर कुछ भी हो सकता है। मोटे मोटे पॉइंट पर कल बाजार को स्पेशली सुबह के समय 25,000 के ऊपर निकलना ज़रूरी है। कंफर्मेशन के लिए आज का जो हाई है 25,035 का, आप लगभग वही लेवल ले लो। अगर इस लेवल के ऊपर बाजार सुबह थोड़ा निकल जाए पहले आधे घंटे में, तब बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा। अगर इसके ऊपर टिका रहता है बाजार तो आपको एक अच्छा ऊपर के साइड का मूव देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बाजार फिर से मानिए कि कुछ भी नहीं है, एक रेंज में फंसा हुआ है और बोरिंग मार्केट होने वाला है, थीटा खाने वाला मार्केट है। अब बड़ा सवाल है कि ये स्टेटमेंट मैं कैसे दे पा रहा हूं, तो उसके लिए आप मुझे मौका दें, मैं आपको डेटा प्रेजेंट करता हूं। लेकिन इससे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ मेरी रिसर्च, मेरी एनालिसिस है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसको किसी भी रूप और प्रकार में रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। और दूसरी बात है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से ही ये चैनल पॉसिबल है, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आज आप देखेंगे एक डोजी का फॉर्मेशन है। बाजार कहने के लिए पिछले 3 दिन में लगातार ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप देखेंगे एक भी ऐसी कैंडल नहीं बनी है जो कॉन्फिडेंस जगाए। दो डोजी बनी है, एक इन्वर्टेड हैमर मैं इसको नहीं कह सकता हूं, एक मतलब कोई भी कैंडल, अपर विक रिजेक्शन की कैंडल है। तो आप देखोगे पिछले 3 दिन बाजार ने मजबूती दिखाई है, 2 दिन बाजार ऊपर गया है, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि बाजार ने कोई बुलिश मारूबोजो बना दी, कुछ एनगल्फिंग बना दी, कुछ हैमर बना दी। कोई भी बुलिश सिग्नल, बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न नहीं दिखाया है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप 25,000 के ऊपर जा रहे हो, कम से कम ऐसे दम दिखा के जाओ ना, एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल तो बनाओ, वो भी नहीं बना रहा है। गैप से खुलता है और फिर बस टाइम वेस्ट कर देता है, और हर दिन यही हो रहा है। आज भी अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बाजार गैप से खुला, ऊपर मजबूत था और पूरे दिन नीचे गिरा, लास्ट में हल्का सा रिकवरी करके ऊपर चला गया। आज गिरने के पीछे एक इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आज एसआईपी के डेटा आए थे। भारत के जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम डेटा होता है वो आया था। और एयूएम डेटा या एसआईपी के डेटा अगर आप देखेंगे तो थोड़े से एक्साइटिंग नहीं थे, क्योंकि इसमें मंथ ऑन मंथ आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, इनफ्लोस कम हुए हैं। और याद रखिएगा ये डेटा अगस्त का है, 1 महीना पहले का चलता हुआ है। तो आप देख सकते हो कि बाजार हल्का सा कम हुआ और बाजार में रिटेल इन्वेस्टर का थोड़ा सा आपको पुल बैक देखने को मिला, यानी रिटेल इन्वेस्टर उतना पैसा नहीं नया डाला जितना पहले डाल रहे थे। यानी ऑब्वियसली इसमें समझने वाली बात है कि ये रफ्तार, जो ग्रोथ की रफ्तार है वो धीमी पड़ी है। बट ये नेचुरल चीज़ है, इसको मैं बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है हेडलाइन में अच्छा लग रहा है, अरे 22% कम हो गया, नहीं यार ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। बाजार ने कुछ किया भी नहीं तो आपकी ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं आई है, ग्रोथ का जो रफ्तार है वो कम हुई है। बहुत नेचुरल सी चीज़ है। और जैसे ही बाजार नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा वैसे ये पलट जाएगा आंकड़ा। तो ना मैं तेजी के समय बढ़ते हुए आंकड़ों को बहुत वेटेज देता हूं, ना मैं फ्लैट मार्केट में गिरते हुए आंकड़ों को, इस आंकड़े को बहुत वेटेज दे रहा हूं। दोनों आंकड़े को मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा इसका काम नहीं है, बस सुनने में अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा आइए ऑप्शन चेन में चलते हैं। और ऑप्शन चेन तो बड़ी जबरदस्त है। ऑप्शन चेन में 25,000 का स्तर देखेंगे तो आप एकदम खुश हो जाएंगे। 25,000 के स्तर में तेजी के भी लगभग 95 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और मंदी के भी लगभग 94-95 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, यानी यहां पर शॉर्ट स्ट्रैडल बनी हुई है। इसका मतलब वही है जो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता रहा हूं कि पहले 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर अगर बाजार 25,000 के ऊपर बढ़ता है तो ये जो मंदी करके रखे हैं, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ये ट्रैप हो जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट ट्रैप हो जाएगी। उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग से बाजार थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 25,100 की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। तो यही समझना जरूरी है कि सुबह पहले आधे घंटे में होता क्या है।
इसलिए 25,000 इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होता है तो शॉर्ट स्ट्रैडल की स्ट्रेटेजी यहाँ पे लगी हुई है बड़े प्लेयर की, कुछ भी नहीं होगा। बाजार 24,800 से 25,000 की रेंज में कहीं ना कहीं समय बिताएगा। मेन मोटी बात है कि ऑप्शन सेलर अपना काम करके चला जाएगा, उसका पैसा बन जाएगा। अगर आप नीचे की साइड देखें तो और कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। ऑब्वियसली 24,900 एक सपोर्ट बन के आ रही है, आज भी 24,900 से आप बचे हो। तो एक सपोर्ट जो आपको इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण याद रखनी है वो 24,900 की है। 24,900 की ना ही सपोर्ट आपकी ऑप्शन चेन में, जहाँ पे 70 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो आज की बॉटम 24,900 है, जो कि एक महत्वपूर्ण लेवल है। और 24,900 हमारा 50 डेली मूविंग एवरेज भी निकल गया था, तो 24,900 की भी महत्व है। अगर हम उसके ऊपर बचे रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज पुट कॉल रेशियो 1.1 है। निफ्टी 50 में ब्रेथ अच्छी थी, 50 में से 36 शेयर मजबूत थे। मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी ब्रेथ थी। निफ्टी 500 में अगर 2 शेयर गिर रहे थे, उसके सामने 5 शेयर बढ़ रहे थे, तो एक अच्छी ब्रेथ थी। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही देखेंगे आधे से 1% की तेजी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स और गिर के आया है, 10.5 के पास आ चुका है और 1.5% की गिरावट है। मैं इससे असंतुष्ट हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि गिरती हुई विक्स इतनी ज्यादा नीचे 10 के आसपास मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल करती है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मुझे अनकंफर्टेबल करती है, बिल्कुल क्लियर है। कल मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं, तो आज नहीं करूंगा। आज एक अच्छी चीज है। कल हमने देखा था बड़े लंबे समय बाद एफआईआई ने कैश मार्केट में खरीदा था। हमने कहा था कि ठीक है, चलो आज की खरीदारी है, लेकिन अगर ये आंकड़े एक ट्रेंड में दिखेंगे, लगातार खरीदारी आएगी, तो मैं इसका वेटेज ज्यादा रखूंगा। आज भी आप देखेंगे एफआई की तरफ से ठीक आंकड़े हैं। कैश मार्केट में मात्र 115 करोड़ की बिकवाली है, जो कि कुछ भी नहीं है। उसके सामने डीआई ने लगभग 5,000 करोड़ का खरीदा है, जो कि बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा है। अगर एफआई से कंपेयर करोगे तो अत्यधिक है। इसका मतलब है कि यार रिटेलर ने बेचा है क्या? रिटेलर या प्रोप्राइटरी किसी ना किसी ने, मतलब इंटरनल इन्वेस्टर्स ने ही बेचा है, वरना सप्लाई को एब्जॉर्ब किया किसने? एफआईआई ने तो नहीं किया है, सप्लाई दी नहीं है एफआईआई ने। एनीवेज, इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 700 करोड़ की खरीदारी, अच्छी बात है। और स्टॉक फ्यूचर में भी 250 करोड़ की खरीदारी है, ये भी अच्छी बात है। ओवरऑल आज का आंकड़ा एफआईआई का मैं काफी अच्छा मानता हूँ, बहुत अच्छा आंकड़ा है, काफी अच्छा आंकड़ा मैं मानता हूँ। कल से भी ज्यादा अच्छा आंकड़ा बनता हूँ। इसके दो कारण है, एक कैश, स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक आपका इंडेक्स फ्यूचर, तीनों जगह पे खरीदारी है। दूसरी बात है, दूसरे दिन ये आंकड़ा पॉजिटिव आया, तो इसको मैं काफी अच्छा मानता हूँ। एफआईआई ने ऑप्शंस में भी कोई बुरा काम नहीं किया है। ऑप्शन में शॉर्ट स्ट्रैडल की जो स्ट्रेटेजी लगी है वो एफआईआई के द्वारा ही बनाई हुई है। इन्होंने कॉल भी बेचा है और पुट भी बेचा है, यानी ये निगेटिव ना होके न्यूट्रल की तरफ जा रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, 100-150 पॉइंट में बाजार अपना दिन बिता देगा और उससे ऑप्शन सेलर कमा लेगा। तो एफआईआई आपको दबाव नया नहीं बना रहा है। प्रोप्राइटरी की तरफ से ठीक है, कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग आंकड़ा नहीं है जो मैं आपसे चर्चा करूं। तो कुल मिला के एफआईआई डीआई के आंकड़े अच्छे हैं। ये सारे आंकड़े ही रीजन है कि मैं आपसे कह रहा हूँ 25,025 शुरुआती आधे घंटे के अंदर अगर बाजार निकलता है तो आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। मेरा नहीं मानना है बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाएगा एक ही दिन में, क्योंकि वॉलीटिलिटी उतनी है नहीं। लेकिन फिर भी आप 25,100, 25,150 की तरफ ऊपर आगे बढ़ेंगे अगर आप 25,025, 25,035 जो आज का हाई है उसके ऊपर निकलते हैं। अगर नहीं निकलते तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं हो जाएगी। 24,920 से 24,830 की रेंज में हम समय बिता देंगे। 24,920 से 24,830। अगर हम 24,800 के नीचे क्लोज होते हैं तो फिर हम निगेटिव साइड पे जाएंगे, वरना न्यूट्रल रहेंगे। और अगर 25,035 के ऊपर जाते हैं तो हल्का फुल्का पॉजिटिविटी का हम आपको सिग्नल देंगे। ये है पूरा मार्केट पे डिटरमाइंड मार्केट है, पर ठीक मार्केट है। मतलब आज थोड़ी सी आपको ज़्यादा क्लैरिटी अगर मैं कल से कंपेयर करूं या परसों से कंपेयर करूं। उम्मीद करता हूं ये एनालिसिस आपको पसंद आया। अगर ऐसा इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।